डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, छींके आना, बलगम हो जाना, कोई एलर्जी हो जाना, गले में खसखस, इन सभी समस्याओं के लिए घरेलू उपाय के साथ साथ 2 प्राणायाम भी करेंगे। ऐसा यदि आपको हो जाता है समस्या, तो सबसे पहले आप ठंडा पानी पीना बंद कर दें। पानी गर्म करके ही पिएं, गुनगुना पानी पिएं। दूसरा, ठंडी वस्तुएं न खाएं। तली हुई चीज़ें जिसमें चिकनाहट है, घी, तेल, इस प्रकार की वस्तुएं न लें। अब घरेलू उपाय। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपको ठंड लग जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो दूध के अंदर हल्दी डाल करके ज़रूर लें, या हल्दी वाली चाय। पानी के अंदर हल्दी को उबाल लें, चाय बन गई, उसको पी सकते हैं। अदरक की चाय, पानी में अदरक को उबाल लें, वो चाय बन गई, ऐसा ले सकते हैं। एक हम आमतौर पर सभी घरों में करते हैं, अदरक और शहद दोनों को जो है मिला करके चाट लेते हैं, लेकिन उसमें पान के पत्ते का रस भी मिलाया जाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। आप अदरक का रस निकाल लें, पान के पत्ते को गर्म करके उसका रस निकाल लें, दोनों को हल्का गुनगुना कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके बराबर मात्रा में उसको लिया जा सकता है। आपकी खांसी की समस्या, ठंड जो है उससे दूर हो जाती है। या फिर आप अनार को गर्म करके उसके गरम दानों को खा सकते हैं। वैसे तो अनार को ठंडा खाते हैं, लेकिन गर्म करके लेना है। या अनार के रस को, जूस को गर्म करके पिया जा सकता है। विटामिन सी ज़रूर लें, आंवला ले सकते हैं, या विटामिन सी की टैबलेट आती हैं, उनको लिया जा सकता है। खांसी भी 2 तरह की होती है, एक तो सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। और एक खांसी ऐसी होती है जो बार बार आती है, रुकने का नाम नहीं लेती। 1-2 मिनट तक हम खांसते रहते हैं, चेहरा लाल हो जाता है। यदि आपको ऐसी खांसी है तो अदरक के छोटे से टुकड़े को गैस पर भून लें, ऐसे चिमटे से, संडासी से पकड़ करके उसको भून लें और तुरंत उसको गरम को हल्दी पाउडर के अंदर डाल दें। हल्दी पाउडर क्या है, उसके आसपास में चिपक जाएगा। फिर आप अदरक और हल्दी मिले जो अदरक को क्या है, चबा करके खाएं, तुरंत आपकी खांसी बंद हो जाएगी। एक और उपाय सूखी खांसी के लिए, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच घी को तवे पर गर्म कर लें, उस पाउडर को उसके अंदर छोड़ दें, 1 मिनट के लिए पकाएं। जब वो पक जाएं तो घी को रहने दें, केवल काली मिर्च के पाउडर को जो है चबा कर खा लें और 1 घंटे तक कुछ न खाएं। उससे आपकी जो सूखी खांसी है वो दूर हो जाती है। अब बलगम वाली खांसी है तो उसमें क्या करना, घी नहीं लेना है, उसमें केवल 2 काली मिर्च को मुंह में रख ले, चूस ले, उससे आराम हो जाता है। या फिर दालचीनी का टुकड़ा जो है चूस ले, उससे भी आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब आपको ठंड लग जाती है, आपको महसूस होता है कि मेरी छाती रुक गई है, जुकाम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है ऐसे नाक पर बाम लगाएं, कोई अच्छी क्वालिटी की बाम ले लें, यहाँ गले पर बाम लगाएं और छाती पर बाम लगा करके उसको सिकाई करें। आप बोतल में गर्म पानी डाल करके उससे सिकाई कर सकते हैं, या फिर आजकल जो है एक हॉट वाटर बैग आता है, उससे सिकाई कर सकते हैं, या किसी गर्म कपड़े को गर्म करके उसे सिकाई करके सो जाएं, हवा ना लगने दें। आपको जो है राहत मिलेगी, उसमें आराम मिल जाता है, सर्दी दूर हो जाती है। अब इसके लिए मैं आपको 2 प्राणायाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्राणायाम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की तासीर गर्म होती है, ये हमारी हीट बढ़ा देता है, छाती के अंदर जो कफ जमा है उसको बाहर निकाल देता है। कैसे करना, आपको श्वास लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास ले और खाली करें। इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। 3 तरीके से किया जा सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप इसको बारीकी से सीख सकते हैं। 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करें, जो आपके कफ को दूर कर देता है। इसके अतिरिक्त क्यों है, आप सूर्यभेदी प्राणायाम करें। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करना है, दाएं नासिका से श्वास लें, बाएं से खाली कर दें। हर बार दाएं नासिका से श्वास लेना है, बाएं से खाली करना है। कैसे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लें, लेफ्ट से खाली कर दें। हर बार दाएं नासिका से श्वास लें, बाएं से खाली कर दें। ऐसा आप 5-7 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है या जिनको हृदय संबंधी रोग है, वो इसको न करें। आप इन 2 प्राणायामों के माध्यम से और जो मैंने घरेलू उपाय बताए हैं, उनके माध्यम से आप अपने जुकाम की, नज़ले की, सर्दी की, ठंड लग जाती है, उन समस्याओं से बच सकते हैं
और आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी अधिक से अधिक जो है कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।